प्रिय दर्शकों, स्टार मोनो एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं टी सी गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम वर्गोत्तम ग्रह के विषय में बात करेंगे। वर्गोत्तम ग्रह जो वर्गों में उत्तम होता है उसे हम वर्गोत्तम ग्रह कहते हैं। ग्रह, कोई भी ग्रह 5 प्रकार से वर्गोत्तम हो सकता है। पहला राशि वर्गोत्तम, दूसरा भाव वर्गोत्तम, तीसरा तत्व वर्गोत्तम, चौथा उच्च वर्गोत्तम, पांचवा नीच वर्गोत्तम। तो पहले हम राशि वर्गोत्तम लेते हैं। तो राशि वर्गोत्तम जो है, किसी भी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी राशि के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ है, यदि वही ग्रह किसी अन्य वर्ग कुंडली के अंदर नवांश कुंडली हो, चतुर्थांश कुंडली हो, दशमांश कुंडली हो या कोई अन्य कुंडली हो, उसके अंदर वो उसी राशि के अंदर बैठा हुआ है तो वो राशि वर्गोत्तम कहलाता है। जैसे मान लो यदि मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन के अंदर गुरु जो है लगन के अंदर बैठे हुए हैं और मिथुन लगन की नवांश है और उसके अंदर वो 11वें स्थान में गुरु बैठे हुए हैं, जो कि 11वें स्थान में मेष राशि पड़ती है, तो ये राशि वर्गोत्तम हुए गुरु। तो इसी तरह से भाव वर्गोत्तम होते हैं। भाव वर्गोत्तम के अंदर जन्म कुंडली के अंदर जिस भी भाव के अंदर जो ग्रह पड़ा हुआ है, वो ही ग्रह जो है किसी भी अन्य वर्ग कुंडली के अंदर नवांश में हो, कोई और अन्य कुंडली में उसी भाव के अंदर पड़ा हुआ है तो वो भाव वर्गोत्तम ग्रह कहलाता है। तो जैसे जो है, मान लो अगर हम देखें वृष लगन कुंडली है और यदि मान लो चतुर्थ भाव के अंदर जो है सिंह राशि में गुरु पड़े हुए हैं और इसी तरह से नवांश कुंडली के अंदर और लगन हमारी जो है मिथुन लगन है और मिथुन लगन के अंदर जो है हमारे चौथे भाव के अंदर ही जो है ये गुरु पड़े हुए हैं, तो ये भाव वर्गोत्तम कहलाते हैं। इसी तरह से यदि जो है तत्व वर्गोत्तम के अंदर हम देखें तो राशियों को हमने 4 तत्वों के अंदर जो है बांटा गया है। तो अग्नि तत्व राशि, पृथ्वी तत्व राशि, वायु तत्व राशि और जल तत्व राशि। तो यदि मान लो किसी भी जन्म कुंडली के अंदर अग्नि तत्व राशि यानी कि मेष, सिंह और धनु, इन राशियों में से किसी में भी कोई ग्रह बैठा हुआ है और अन्य कुंडली के अंदर वर्ग कुंडली में यानी नवांश कुंडली के अंदर लेते हैं, नवांश कुंडली में यदि ग्रह जो है इन्हीं मतलब जो अग्नि तत्व राशियों के अंदर बैठा हुआ है, जैसे मेष, सिंह और धनु के अंदर, तो वो तत्व वर्गोत्तम होता है। तो जैसे मान लो जन्म कुंडली के अंदर इसमें मेष राशि के अंदर ही जो है मान लो कोई मंगल पड़ा हुआ है और यदि नवांश कुंडली के अंदर अगर वो धनु राशि के अंदर जो ना अगर वो पड़ा हुआ है तो ये तत्व वर्गोत्तम होगा, क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशि में है। इसी तरह से पृथ्वी तत्व के अंदर होता है। पृथ्वी तत्व राशियों के अंदर यदि किसी भी जन्म कुंडली के अंदर किसी भाव में पृथ्वी तत्व राशि के अंदर कोई ग्रह पड़ा हुआ है तो वही ग्रह जो है यदि नवांश कुंडली के अंदर अगर पड़ा हुआ है या किसी और अन्य कुंडली के अंदर पड़ा हुआ, कुंडली के अंदर पड़ा हुआ है वो उसी पृथ्वी तत्व राशियों के अंदर, तो वो भी तत्व वर्गोत्तम होता है। जैसे मान लो वृष राशि के अंदर जो है जन्म कुंडली के अंदर शुक्र बैठे हुए हैं और यदि मान लो कन्या राशि के अंदर नवांश के अंदर अगर शुक्र बैठे हुए हैं तो वो पृथ्वी तत्व वर्गोत्तम हुए। इसी तरह से वायु तत्व की राशियों के अंदर जो भी ग्रह जो है जन्म कुंडली कर बैठते हैं और वो ही जो है किसी अन्य वाली कुंडली के अंदर उन्हीं वायु तत्व के राशियों के अंदर बैठते हैं तो वो तत्व वर्गोत्तम हो जाते हैं। जैसे मान लो तुला लगन के अंदर मान लो शुक्र बैठे हुए हैं और कुंभ लगन के अंदर नवांश के अंदर जो है शुक्र बैठे हुए हैं तो ये तत्व वर्गोत्तम हुए, यानी कि वायु तत्व राशि हमारी तुला और मिथुन और कुंभ होती है। तो इसी तरह से
जल तत्व की राशियों के अंदर हमारी जो है 3 राशियाँ जो हैं कर्क, वृश्चिक और मीन होती हैं। और इनमें से किसी भी राशि के अंदर यदि जन्म कुंडली में बैठा हुआ कोई भी ग्रह हो और दूसरी राशि अगर दूसरे भाव मतलब नवांश के अंदर यदि इन्हीं राशियों के अंदर जल तत्व राशियों में वो ग्रह बैठा है जो कुंडली में जन्म कुंडली में है, तो वो भी जो है जल तत्व की वर्गोत्तम होगा। तो इस जैसे मान लो कर्क राशि के अंदर चंद्रमा बैठे हुए हैं और यदि मान लो नवांश के अंदर मीन राशि के अंदर अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो ये जल तत्व वर्गोत्तम हुआ। तो ये हमारे जो है तत्व वर्गोत्तम हुए। तो इसी तरह से उच्च वर्गोत्तम होता है। उच्च वर्गोत्तम के अंदर जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह यदि उच्च राशि के अंदर यदि बैठा हुआ है और वो ही ग्रह यदि नवांश कुंडली के अंदर या किसी अन्य वर्ग कुंडली के अंदर वो ऊंच का बैठा हुआ है तो वो उच्च वर्गोत्तम कहलाता है। जैसे मान लो सूर्य मेष लगन के अंदर यदि बैठा हुआ है और यदि मान लो मिथुन लगन के अंदर भी अगर यदि सूर्य जो है मेष राशि में बैठा हुआ है नवांश के अंदर तो वो उच्च वर्गोत्तम हुआ। इसी तरह से हम जो है नीच वर्गोत्तम होता है। जो जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह नीच है, नीच राशि के अंदर बैठा हुआ है और वही ग्रह जो है उसी नवांश कुंडली के अंदर या किसी अन्य कुंडली के अंदर अगर वो नीच का बैठा हुआ है, जैसे मान लो अगर चंद्रमा है मान लो वृश्चिक राशि के अंदर जन्म कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं और नवांश के अंदर वो जाकर वृश्चिक राशि में ही बैठ जाते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। तो इससे जो है नीचता जो है आ जाती है ग्रह के अंदर, वो नीच वर्गोत्तम हो जाता है। तो इस तरह से नीच वर्गोत्तम की ये ग्रह जो है नीच वर्गोत्तम होता है। तो अब ग्रह कब जो है वर्गोत्तम होता है? ग्रह जो है चर राशियों के अंदर ग्रह पहले नवांश के अंदर यानी कि 0 अंश से लेकर 3 अंश 20 कला तक जो है ग्रह वर्गोत्तम होता है। जो चर राशि हमारी है मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। इसी तरह से स्थिर राशियों के अंदर 5वें नवांश के अंदर जो है ग्रह वर्गोत्तम होता है और वो हमारी स्थिर राशियां हैं वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। ये इसमें जो है जो 5वें नवांश जो है होता है पड़ता है 13 अंश 20 कला से लेकर 16 अंश 40 कला तक होता है। इसी तरह से 20 स्वभाव राशियों के अंदर जो है ग्रह जो है 9वें नवांश के अंदर जो है वर्गोत्तम होता है। तो इसके अंदर जो है 26 अंश 40 कला से लेकर 30 अंश तक होता है। तो ये जो हमारी जो 20 स्वभाव राशियां हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि होती है, तो इनमें ये वर्गोत्तम जो है होता है। तो इस तरह से जो ना वर्गोत्तम की जो है कौन से अंश पर कौन से नवांश के अंदर होता है ये भी हमने आप बताया। तो अब इनका फल जो है जो भी ग्रह अगर वर्गोत्तम हुआ है तो उसकी जो है 3 गुना क्षमता जो है फल देने की बढ़ जाती है यदि अपने बल के अनुसार। यदि अगर वो बल के अंदर मजबूत है तो वह जो है बहुत उत्तम फल देता है। यदि अगर बल के अंदर वो कमज़ोर है तो वह फल इतना अच्छा नहीं कर पाता है। तो वर्गोत्तम ग्रह हमेशा जो है बहुत अच्छा फल करते हैं। जैसे मान लो कोई भी ग्रह अगर स्वयं राशि के अंदर मित्र राशि के अंदर बैठा हुआ है और वो वर्गोत्तम होता है तो वो अच्छा फल करता है। और यदि मान लो कोई भी ग्रह यदि किसी भी कुंडली के अंदर जन्म कुंडली के अंदर अगर वो ग्रह योग कारक है और वो वर्गोत्तम हो जाता है तो वो ग्रह और उत्तम फल करता है। उसकी फल की वृद्धि जो है
फल करने की जो है क्षमता उसकी बहुत ही बढ़ जाती है। वो व्यक्ति को जो है हर सुविधा जो है प्रदान करता है। तो ऐसे ही मान लो, वैसे हमारी लगन भी जो है वर्गोत्तम होती है। लगन वर्गोत्तम कैसे है? जैसे मान लो हमारे जन्म कुंडली के अंदर मान लो मिथुन लगन है और नवांश कुंडली के अंदर भी जो है मिथुनी नवांश वाली लगन आती है, तो ये हमारी लगन वर्गोत्तम होती है। यदि लगन वर्गोत्तम हो और उसमें जो ना कोई भी ग्रह वर्गोत्तम उसमें बैठा हो और अच्छी बल के साथ बैठा है मजबूत स्थिति में, तो उसका जो है फल जो है बहुत उत्तम होगा और वो जो है व्यक्ति को बड़ी ऊंचाई तक जो है पहुँचाने वाला होगा। मतलब उसकी प्रसिद्धि होगी और धन धान्य से वो बहुत मजबूत होगा, हर सुविधाओं से जो है वो उसे मिलेंगी। ये उसका फल है। इसी तरह से कोई भी ग्रह अगर वर्गोत्तम हुआ है और वो अगर यदि मान लो बुरे भाव 6, 8, 12 भाव का स्वामी बनता है और वो उसके अंदर नवांश के अंदर या किसी अन्य वर्ग कुंडली के अंदर भी अगर वहाँ होता है तो वो उसके फल जो है अच्छे नहीं होते हैं। यदि मान लो ग्रह जो है नीच का जन्म कुंडली के अंदर है और किसी अन्य कुंडली के अंदर अगर वो वहाँ भी नीच का हो जाता है, वो नीच वर्गोत्तम जो है ग्रह की जो है वो भी क्षमता जो है कम हो जाती है, मतलब जो है फल देने के लिए। तो मान लो यदि मान लो उस ग्रह का अगर नीच भंग होता है तो वो ग्रह जो है इतने बुरे फल नहीं करेगा, अच्छे फल करेगा। क्योंकि जैसे मान लो अगर यदि मान लो कर्क लगन कुंडली के अंदर मान लो लगन मंगल बैठे हुए हैं और नवांश कुंडली के अंदर भी जो है कर्क लगन में जो है तुला लगन पड़ती है नवांश लगन के अंदर, और उसमें जो 10वें भाव के अंदर मंगल बैठते हैं, तो वो दोनों की ये राशियों में नीच हो गए। लेकिन यदि जन्म कुंडली के अंदर वो चंद्रमा वहाँ पर बैठे हुए लगन के अंदर मंगल के साथ में, तो वो जो है नीच भंग उनका हो गया चंद्रमा के कारण, तो वो अच्छा फल करेंगे। तो ग्रह जो है अपने स्ट्रेंथ के अनुसार जो है फल करते हैं। वर्गोत्तम ग्रह भी यदि मान लो वर्गोत्तम ग्रह तो है, लेकिन यदि मान लो अगर वो उसका बल नहीं है, यदि मृत अवस्था के अंदर है या बाल्य अवस्था के अंदर है, मतलब डिग्री वाइज जो ना बहुत कम है, 0 से 2 या 3 का है, या लास्ट में 27-28 अंश का है, तो उसके अंदर फल देने की क्षमता जो है ना बहुत कम हो जाती है और वो इतना फल नहीं करता है। ग्रह तो वर्गोत्तम है लेकिन जो है वो नहीं कर पाता। ये चीज़ होती है। जब भी वर्गोत्तम ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है और वो ग्रह अगर उत्तम स्थिति के अंदर मजबूत स्थिति में है, तो वो अच्छे जो है फल करता है, अच्छे परिणाम देता है। और जिस भाव का वो स्वामी होता है उस भाव के जो है वो सारे कारतत्व सारे जो है फल जो है ना उसको व्यक्ति को मिलते हैं। तो इस तरह से जो है ये वर्गोत्तम ग्रह की जो है ये फल होते हैं। और आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।